अब मेरी तारा आंखें बंद करके एक विश मांगेगी। परफेक्ट। भगवान जी, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे मेरी मम्मा भी चाहिए। पापा कहते हैं वो आपके पास है, आप प्लीज उन्हें वापस दे दीजिए। यही मेरी बर्थडे विश मेरी मम्मा। क्या हुआ? मुझे बुलाया, मेरी बच्ची ने मुझे बुलाया। मुझे बुलाया। मम्मा क्या? आंटी मेरी बात सुन, तुझे तारा चाहिए ना बेटा, मिल जाएगी, वो ढूंढेंगे हम लोग। तेरी मम्मी गई है ना भगवान से प्रार्थना करने के लिए, वो ढूंढ रही है ना। तेरी तारा यहाँ नहीं है मेरी बच्ची। तुझे सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। माँ तो तुम तब बनोगी जब तारा तुम्हें माँ कह के पुकारेगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। कल माजी ने सब नौकरों को 1 साल की तनख्वाह दे दी और बोला कि वो लोग शहर के बाहर जा रहे हैं, किसी को काम पर आने की जरूरत नहीं है। मिंटी ले गया मेरी बच्ची को। कहाँ ले गया? मिंटी नहीं बेटा, मेरी तारा है वो। मैं उसे ढूंढूंगी। मैं उसे मिंटी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे तारा। आपके कहने पर मैंने मयूरा जी को घर पर रहने की इजाजत दी थी, पर उन्हें सीरियस डिप्रेशन है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रही हैं। मैं 3 दिन और ऑब्जर्व करूंगा। अगर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो मुझे उनकी दवाइयां बढ़ानी पड़ेंगी और हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। आइए पंडित जी आइए। हमारी ना बच्ची बार बार ऐसे बेहोश होती रहती है। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि माँ का दूध नहीं मिला इसलिए कमजोरी है। ये कोई बात होती है भला? पंडित जी आप ना देखिए जरा क्या उपाय हो सकता है, बस हमारी बच्ची ठीक कर दीजिए। जी मैं बच्चे की जन्म कुंडली लेके आती हूँ। ये लीजिए बच्चे की कुंडली। जी मम्मी क्या हुआ बेटा? ये देखिए माँ, तारा ने क्या बनाया। माँ, मैं तारा की हर बात मानता हूँ, जैसा वो कहती है मैं वैसा करता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, खाता हूँ, घूमता हूँ। तो फिर क्यों अपनी माँ को याद करती है? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई माँ? 5 साल हो गए हैं माँ हमें सिंगापुर आए हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तारा मयूरा से जुड़ी हुई है। मैं कुछ भी कर लूं उसके लिए, पर मयूरा के आगे कम पड़ जाता हूं माँ। क्यों मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ रही? क्या हो गया आप लोगों को? समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? मिंटी की गलतफहमी में उसका साथ देकर आप उसकी गलतफहमी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? लल्ला, पिछले 5 साल से देख रही हूँ कि बस यही एक दिन होता है कि वो खुश होती है। तू बता मुझे,
इतनी छोटे सी खुशी मैं उससे कैसे छीन लूं बता। आपको क्या लगता है मैं मयूरा को खुश नहीं देखना चाहता? मुझे अच्छा लगता है उसे इस तरह से देखते हुए। लेकिन मम्मी, वो जो खुशी है ना जो आप लोग उसे दे रहे हैं, वो असली खुशी नहीं है। थोड़े वक्त की एक छलावा, एक दिखावा, और एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी मिंटी को नहीं खोना चाहता हमेशा हमेशा के लिए। लल्ला, उस ओमकार को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। उसने सिर्फ मिंटी से उसके बच्चे नहीं छीनी है, उसने हमारी बच्ची हमसे छीन ली। मैं तारा को मयूरा से अलग नहीं करना चाहता था। जो कुछ भी मयूरा ने किया उसके बाद मैं उसे माफ कैसे करता? ये जो कुछ भी हुआ है ना माँ, इसमें गलती मयूरा की है, मेरी नहीं। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन सुन, तू ना दिल छोटा मत कर बेटा। इस उम्र में बच्चों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। और यकीन कर, कुछ समय बाद तू देखना, तारा के मन से माँ का वजूद ही निकल जाएगा। हौसला रख तू। तारा मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, पता नहीं कैसे दिखती होगी। अब तो दौड़ती होगी, भागती होगी, खूब सारी बातें करती होगी। जरूर करती होगी। जानती हूँ पापा, गुड़िया मेरी बच्ची नहीं है, मेरी तारा नहीं है। ये मेरी तारा की गुड़िया है। इसमें मुझे मेरी तारा दिखती है, महसूस होती है। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है, पर जब भी इस गुड़िया को देखती हूँ एक उम्मीद रहती है। जहां भी ठीक है। क्षमा कीजिए पंडित जी, आपने देखा? जी, बच्ची की कुंडली की दशा बता रही है कि उसका आने वाला समय कुछ भारी हो सकता है। मैं समझा नहीं पंडित जी, क्या मतलब है आपका? आने वाले कुछ महीने संकट भरे हैं, लेकिन भगवान से आगे कुछ भी नहीं है। आप लोग चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। बस ईश्वर पे आस्था रखिए। मेरी बात मानिए तो एक काम कीजिए। हाँ, आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे। हमारी बच्ची को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, है ना मम्मी? नहीं कर सकती, जानती हूँ। जिंदगी भर इस गुड़िया के सहारे मेरी तारा को याद नहीं कर सकती। बहुत हुआ, मुझे कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं उठाऊंगी। क्या करेगी? हर संभव कोशिश करके देख चुके हैं, कुछ पता नहीं चला। जानती हूँ पापा, आप लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? आप ही ने तो सिखाया ना। जो ओमकार ने मुझे इतना परेशान किया, इतना सताया, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। वैसे ही मैं मेरी बच्ची पे उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उसकी तलाश करना मैं कभी बंद नहीं करूंगी पापा।
माता रानी, आप तो एक माँ है ना, आप एक माँ होकर एक माँ को उसकी बच्ची से दूर कैसे रख सकती है? बहुत हुआ, मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए माता रानी, हिम्मत दीजिए मुझे। बच्ची को नर्मदा मैया के बहते हुए पावन जल में स्नान कराइए, संकट दूर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही एक तरीका है, आगे आपकी इच्छा। चलता हूं। हिम्मत दो मुझे। क्या करेंगे मम्मी? हम जबलपुर नहीं जा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तारा ने जो तस्वीर बनाई है वो सच हो जाए। चूक तो हुई है माँ। मेरी बेटी का जन्म जबलपुर में हुआ और हमने नर्मदा मैया का आशीर्वाद तक नहीं लिया। अगर मेरी बेटी की सेहत के लिए हमें नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने जबलपुर जाना पड़े तो हम जाएंगे। रास्ता थे क्या? मेरी और ओमकार की कहानी शुरू हुई थी नर्मदा घाट से। अब नर्मदा मैया के पास ही मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे मुझे। अब वही दिखाएंगे मुझे रास्ता। हर हर नर्मदे। तारा, मेरी बच्ची, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे आप मेरे पास हो? मन अजीब सा हो रहा है मेरा। आप ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? पर्दा ठीक करो। दादी, यहाँ भी पर्दा? यहाँ तो कोई भी नहीं जानता मुझे, तो फिर किसकी नजर लगेगी? बेटा, यहाँ का मौसम वहाँ के मौसम से अलग है ना, तो आपकी तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए। दादी, ये वही घर है ना जहाँ मेरा बर्थ हुआ था? मेरी मम्मा भी इसी घर में रहती थी ना पापा के साथ? तारा, मेरा बच्चा थक गया है ना? माँ, तारा को आप अंदर ले जाओ। चले आओ। क्या जानकारी है सर? इस फाइल में सब कुछ लिखा है सर। हमने पता लगाया, आजकल उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। वो अक्सर बीमार पड़ जाती हैं, इसलिए ज्यादातर समय घर पर ही रहती हैं। सर, शुरुआत में उन्होंने आपको और तारा बेबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब हार मान ली। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं यहाँ आया। गाड़ी भी घर से दूर पार्क करो। सबको यही बोलो कि घर बिक रहा है।
और कोई नया खरीदार उसे लेने आया। इसलिए हम लोग भी घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को वापस सिंगापुर ले जाऊंगा। सर वाह, कितना सुंदर घर। पापा, मेरे साथ आओ ना। पापा, आप मम्मा के साथ यहाँ प्रे करते थे? वाह, फाउंटेन। आओ पापा। मम्मा को फाउंटेन बहुत पसंद था क्या? चलो रूम में चलते हैं। पापा, ये आपका और मम्मी का रूम था? तारा बेटा, कहा है ना अपनी मम्मा के बारे में बात मत करना, पापा को दुख होता है। आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है ना, भगवान के पास चली गई हैं। सॉरी दादी, सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। आपको पता है यहाँ ना बहुत यमी यमी आइसक्रीम मिलती है, आप खाओगी? मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं जलेबी खाऊंगी। जलेबी तो मेरी फेवरेट है। आपको कैसे पता? आपको यहाँ की जलेबी के बारे में किसने बताया? भैया जी, पंडित जी आए हैं। उम्मी, मैं हमारी मुनिया के लिए जलेबी बनवा दूंगी। तू जा जाके पंडित जी से मिल ले। ये दादी जलेबी बनाएंगी, तारा मुझे सिखाएगी। दादी जलेबी बनाएंगी, तारा मुझे सिखाएगी। मेरा प्यारा बच्चा। पापा, मैं बाकी घर देख लूं? ठीक है, आप इन्हें ले जाइए और बाहर कर दिखाइए। जाओ। यहाँ आने के बाद इतने सारे सवाल कर रही है ये, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं यहाँ आना हमारे लिए भारी ना पड़ जाए। नहीं माँ, कल पंडित जी को बोल के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे तारा को नर्मदा मैया में स्नान करवा के हम वापस चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ पापा अकेले हैं, जल्द से जल्द हमें वापस आना होगा। हाँ, बस भगवान ना करे मयूरा का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े। पापा, मेरी तबीयत ठीक है। नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेकर मैं सीधा घर आ जाऊंगी, और निशा है साथ में, आप टेंशन मत लीजिए। बाय पापा। मयूरा, अभी नर्मदा मैया की पूजा, फिर कल शिवरात्रि के लिए भी तू आज रात से ही व्रत और उपवास करेगी। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बच्ची को पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी व्रत और तप करूंगी। मेरी बच्ची बस मुझे मिल जाए वापस। ये उड़ा हमारा हेलीकॉप्टर। पापा, पापा, मैं बाहर बच्चों के साथ जाके खेल लूं क्या? प्लीज। बच्चे, मैंने आपसे कहा है ना, बाहर धूप बहुत तेज है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब एक काम करिए, आप नीचे घर में ही खेल लीजिए, ठीक है? माँ, तारा को नीचे ले जाइए और उसके साथ कुछ खेल लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मुनिया चले। तो हमारी नन्ही सी परी क्या खेलेंगी? हमारे पास लूडो है, कैरम है, हाइड एंड सीक खेले दादी, न्यू स्टाइल वाला। मतलब भैया ऑटो रोकिए, ऑटो रोकिए। क्या हुआ मयूरा? तू तो सेम वैसी ही काँप उठ रही है जैसे पहले ओमकार के आसपास होने से काँप उठती थी। यही है ना ओमकार का घर? शायद इसीलिए तुझे कुछ लगा होगा।
भैया प्लीज प्लीज यहाँ से जल्दी चलिए। भैया चलिए ना। मैडम जी ऑटो बंद पड़ गया। अरे ट्राई कीजिए ना भैया, जल्दी चलिए यहाँ से बस। आप दूसरा ऑटो कर लो मैडम, मेरा ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये रिक्शा को भी अभी शुरू नहीं होना था। नर्मदा भैया भी जितनी परीक्षा ले पा रही है ले रही है।